सलार से जुड़ी 11 ऐसी थ्योरीज जो ये दिखाती है कि ये केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है। नंबर 1, सलार का टीजर सुबह 5:12 पर रिलीज हुआ था और जब केजीएफ 2 में रॉकी लास्ट सीन में अपने शिप को लेकर समुद्र के बीच जा रहा था तब उसकी शिप में मौजूद 5 में से एक गाड़ी में 5:12 ही हो रहा था। इसी तरह अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो 5 नंबर का अल्फाबेट होता है ई और 12 नंबर का अल्फाबेट होता है एल, यानी 512 का एक मतलब हो सकता है EL डोराडो यानी कि केजीएफ। नंबर 2, जब केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा माइन में काम करने वाले एक लड़के को मारने वाला था तब रॉकी उसे बचाकर वापस लाता है और उस लड़के की माँ रॉकी को आशीर्वाद भी देती है। और कुछ कन्नाडा न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक उस लड़के की माँ का कैरेक्टर सलार में वापस रिटर्न करने वाला है और ये कैरेक्टर शायद प्रभास की माँ का कैरेक्टर ही होगा, यानी सलार में प्रभास कोई और नहीं बल्कि केजीएफ में काम करने वाला उस मजदूर का बेटा होगा। नंबर 3, केजीएफ के पोस्ट क्रेडिट सीन में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन रॉकी से जुड़ी NIA की कुछ फाइल्स देखने के लिए जिस लोकेशन पर जाती है सेम वही लोकेशन हम सलार के टीजर में भी देख सकते हैं। इस फोटो में लेफ्ट की लोकेशन सलार के टीजर की है, वही राइट की लोकेशन केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन की है। इन दोनों इमेज में बिल्डिंग्स पर जो नंबर लगे हुए हैं वो एग्जैक्ट सेम है। नंबर 4, केजीएफ चैप्टर 2 में जो फरमान का कैरेक्टर था उसके गले में हमेशा एक ताबीज जैसा कुछ पहना हुआ होता था और सलार के टीजर में प्रभास के गले में भी कुछ ऐसा ही लटक रहा है, जिसका मतलब है कि फरमान शायद प्रभास का ही यंगर वर्जन है। और जब हम सलार की स्टार कास्ट को देखते हैं तब उसमें फरमान और उसकी माँ का कैरेक्टर प्ले करने वाला दोनों ही एक्टर का नाम है, जिसका मतलब है कि मे भी सलार फरमान की स्टोरी पर ही बेस्ड है। नंबर 5, सलार के टीजर में एक बुढ़ा आदमी एक पुरानी सी कार पर बैठकर प्रभास के कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है। ठीक इसी तरह केजीएफ में भी एक आदमी रॉकी के बारे में बताता है जो कि सलार से काफी सिमिलर है और दूसरा वो बुढ़ा आदमी जिस कार पर बैठा था वो भी 70s और 80s की कार है, यानी सलार की स्टोरी भी केजीएफ की टाइमलाइन के आसपास ही घूम रहा है। नंबर 6, टीजर में हम देखते हैं कि प्रभास से फाइट के दौरान कुछ गुंडों के पास इस तरह का दिखने वाला एक हथियार था और सेम इसी तरह का हथियार केजीएफ 2 में अधीरा के गुंडों के पास भी था, यानी इसका मतलब है कि या तो अधीरा जिंदा है या फिर पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि इस फिल्म का हिस्सा है वो शायद अधीरा का ही बेटा है। वो भी अपने हाथ में अधीरा की ही तरह एक अंगूठी भी पहनता है जो कि अधीरा और उसके बीच के कनेक्शन का एक काफी स्ट्रॉन्ग हिंट है। नंबर 7, सलार के टीजर की शुरुआत में जब वो बुढ़ा आदमी बहुत सारे गुंडों से घिरा हुआ उन्हें प्रभास के बारे में बता रहा था तब उसी सीन में उस बुढ़ा आदमी से थोड़ी दूर पर एक जीप भी खड़ी थी जिस पर US आर्मी लिखा हुआ था। और KGF 2 के एंड में हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ US गवर्नमेंट भी रॉकी के पीछे पड़ी हुई थी और क्योंकि सलार में भी US आर्मी की ये जीप हमें दिखाई देती है तो इसका मतलब बनता है कि जरूर प्रभास यानी कि सलार और KGF दोनों ही एक साथ मिले हुए थे और US आर्मी अब इन दोनों का पता लगाना चाहती है। नंबर 8, इस टीजर में US आर्मी से जुड़ा एक और हिंट है। टीजर के एक सीन में हमें एक हाईली इक्विप्ड आर्मी दिखाई देती है जिनके हाथ में MK16 गन थी और इन रियलिटी ये गन US मिलिट्री ही यूज करती है। और KGF 2 के भी एक सीन में हमें रॉकी के हाथ में भी ये गन दिखाई देती है, जिससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जरूर सलार और US आर्मी का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। नंबर 9, KGF चैप्टर 1 में रॉकी गरुड़ा को मार चुका था लेकिन सलार में उसकी वापस एंट्री हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलार को बना रही है होमबेल फिल्म्स और होमबेल फिल्म्स की हर वो पोस्ट जिसमें वो सलार को प्रमोट कर रहे हैं उसमें हर जगह या तो गरुड़ा राम या फिर रामचंद्र राजू का नाम मेंशन है और ये रामचंद्र राजू कोई और नहीं बल्कि KGF का गरुड़ा ही है। और यहाँ तक कि जब हम इनकी विकिपीडिया पेज देखते हैं तो उसमें भी इनकी मूवी लिस्ट में सलार का नाम ही है, यानी कि इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि KGF में गरुड़ा मरा नहीं था और वो सलार में वापस दिखने वाला है। नंबर 10, इस लास्ट में जो थ्योरी है उसके मुताबिक फरमान सलार नहीं बल्कि सलार फरमान का भाई है और हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब गरुड़ा के आदमी फरमान और उसकी माँ और उसके गाँव वालों को उठाकर ले गए तब सलार शायद बच गया था और बाद में जब वो अपनी फैमिली को ढूंढ निकाला होगा तब उसका सामना रॉकी से हुआ और उन दोनों के बीच में एक फाइट भी हुई, लेकिन बाद में सलार को सब कुछ समझ आ जाता है और वो रॉकी के साथ काम करने लगता है। नंबर 11, इन सब थ्योरीज के अलावा KGF और सलार में कनेक्शन ये भी है कि इन दोनों के एक्शन सीन्स और इन दोनों के स्टाइल और इन दोनों की कोरियोग्राफी काफी हद तक सेम है। बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि KGF गोल्ड माइंस थी जबकि सलार में लिथियम माइंस होगी और अब शायद रॉकी की नजर गोल्ड के बाद लिथियम पर होगी, यानी इस कनेक्शन के मुताबिक रॉकी और सलार का आमना सामना भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सलार मूवी के अंदर हमें रॉकी भाई देखने मिलेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।
क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।